आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नए साल के अवसर पर ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की ओर से 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी जरूरतें पूरी होंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कुल 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 15 जनवरी को भेजे जाएंगे। इस आर्थिक मदद से महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी, आय बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार की नई योजना के तहत आम जनता को राहत दी जा रही है। अब घरेलू गैस सिलेंडर केवल 400 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और रसोई का खर्च कम होगा। यह कदम महंगाई से राहत देने में सहायक होगा। नए साल से पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने पेंशन राशि 1,100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का फैसला लिया है। इस बढ़ी हुई पेंशन से बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। अगर पैन कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं किया गया तो 2026 में बैंक खाता रद्द या निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे खाते से लेन देन बंद हो सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते पैन कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। सम्राट चौधरी के मंत्री बनने के बाद उन्होंने तुरंत ही बुलडोजर चलवाना शुरू किया। शहर में अव्यवस्था और अवैध निर्माण हटाने के लिए काम तेज हुआ। जनता को साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह मिली। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन भी शुरू हुआ। सरकार की नई पहल के तहत हर छात्र को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की योजना है। इससे छात्रों की पढ़ाई में सुविधा होगी, आने जाने का समय बचेगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह योजना पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार महिलाओं को 15,000 रुपये देती है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस राशि से वे सोलर आटा चक्की या फ्री सिलाई मशीन खरीद सकती हैं। योजना से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आय बढ़ा सकेंगी। सरल आवेदन प्रक्रिया और सरकारी सहायता से यह अवसर सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचता है। इंटर पास छात्र छात्राओं को नई योजना के तहत मुफ्त लैपटॉप और 25,000 रुपये डिजिटल शिक्षा के लिए दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पढ़ाई में तकनीकी सुविधा और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। सभी योग्य छात्रों को यह लाभ जनवरी से सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा सरल और सुलभ होगी। बिहार में चीनी मिलों का उत्पादन फिर से शुरू होगा। किसानों को गन्ना बेचने में आसानी होगी और आय में बढ़ोतरी होगी। इससे कृषि रोजगार बढ़ेगा, किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, स्थानीय उद्योग को समर्थन मिलेगा। उत्पादन और बिक्री की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समय पर होगी। योजना से सभी गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को जनवरी के महीने से हर माह 1,000 रुपए की मुफ्त राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। योजना से परिवारों को राशन खरीदने में आसानी होगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। किसानों को जनवरी में 4,000 रुपए की 22वीं किस्त और 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फसल लागत, बीज और खेती संबंधी खर्च आसानी से पूरे होंगे। योजना से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, लाभ सुनिश्चित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत
जरूरतमंद मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम करना है। सरकार की योजना के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस पहल से बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 7 रुपए प्रति लीटर की भारी कमी की घोषणा की। इससे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कम होगा। वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों को राहत मिलेगी। ईंधन सस्ता होने से मुद्रास्फीति पर भी असर पड़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इंटर की परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। मुंगेर जिले में इंटर के लिए 19,157 और मैट्रिक के लिए 21,802 विद्यार्थी शामिल होंगे। इंटर के लिए 25 और मैट्रिक के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए नई योजना के तहत उन्हें बैग, किताबें, रूल और अन्य जरूरी स्टेशनरी दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इससे शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और छात्रों की आर्थिक मदद होगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। जनवरी महीने से सभी पात्र लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, रोजमर्रा के खर्चों में सहायता देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। हाल ही में सोना और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने का भाव लगातार घटकर निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। चांदी भी इसके साथ मंदी में रही। यह गिरावट वैश्विक बाजार और डॉलर मजबूती के कारण आई है। निवेशक अब सोने और चांदी खरीदने में सतर्क हैं। पटना जिले में बंद पड़े आधार सेवा केंद्र अब सरकारी स्कूलों में फिर से खोले जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर प्रत्येक प्रखंड में 2-2 केंद्र चिह्नित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन सकेंगे। नए सत्र से पहले ये केंद्र शुरू हो जाएंगे, जिससे छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि 50 लाख महिलाओं को जनवरी महीने में ही आवास योजना की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे महिलाओं को घर निर्माण में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। मुद्रा योजना के तहत हर बेरोजगार को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप या स्वरोजगार के लिए आसान प्रक्रिया, कम ब्याज दर, बैंक सहयोग और सरकारी समर्थन उपलब्ध हैं। आवेदन सरल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई निबंधन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। अब साक्षर जीविका दीदियां डिजिटल दीदी सह सक्षमा दीदी के रूप में गांव-गांव जाकर ई निबंधन और अन्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाएंगी। उन्हें कंप्यूटर संचालन और ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीणों के लिए निबंधन को तेज और पारदर्शी बनाएगा, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को राहत देने के उद्देश्य से 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की योजना प्रस्तावित है। इस सहायता से पढ़े लिखे बेरोजगारों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। यह योजना आत्मनिर्भरता बढ़ाने और रोजगार खोजने में सहायक सिद्ध होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निजी विद्यालयों के 20 लाख छात्रों का आधार सीडिंग अनिवार्य होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकित 1.76 करोड़ बच्चों का आधार सीडिंग लगभग पूरा हो चुका है। विभाग आरटीई कानून के सख्त क्रियान्वयन पर भी जोर दे रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।
इसका उद्देश्य छात्रों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और सटीक डेटा तैयार करना है। पटना जंक्शन के पास दूध मंडी में खाद्य संरक्षा विभाग ने छापेमारी कर 500 किलोग्राम घटिया पनीर जब्त किया और 100 लीटर से अधिक अमानक दूध नष्ट किया। बीटाडीन जांच में पनीर संदिग्ध पाया गया। कार्रवाई के दौरान विरोध होने पर पुलिस बुलानी पड़ी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज और भूमि विवाद निपटाने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत जमीन मालिकाना हक और रिकॉर्ड सही किए जाएंगे। विवादित जमीनों की जांच तेज होगी। फर्जी दस्तावेज रोकने का प्रावधान है। इससे किसानों और नागरिकों को न्याय मिलेगा। भूमि संबंधी समस्याएं शीघ्र हल होंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार में अवैध बालू, शराब और जमीन कारोबार से अर्जित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि 1421 अपराधियों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 407 के खिलाफ कोर्ट को प्रस्ताव भेजा गया है। अब तक 3 अपराधियों की संपत्ति जब्त हो चुकी है और 80 पर प्रक्रिया जारी है। बिहार में नए साल में 30,000 शिक्षकों और 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 के लिए 14 जनवरी तक बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 विशेष शिक्षकों की भी बहाली होगी। निजी स्कूलों में RTE कानून का सख्ती से पालन होगा और ज्ञानदीप पोर्टल से ऑनलाइन नामांकन होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बेगूसराय में प्रोफेशनल स्टडीज का एक्सटेंशन सेंटर खोलेगा। इससे बेगूसराय के छात्रों को अब दरभंगा नहीं आना पड़ेगा। यह केंद्र छात्रों को स्टार्टअप, उद्यमिता, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए धनराशि देने की सहमति दी है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। मोतिहारी का लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय LND कॉलेज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के तहत कौशल विकास कार्यक्रम का नोडल संस्थान बन गया है। इस पहल से जिले के विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास और ICT लैब सहित भवन निर्माण भी शामिल है। इसका उद्देश्य शिक्षा को कौशल से जोड़ना है। परिवहन विभाग ने लंबित ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को तय समय सीमा में इन मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की गई, जिसमें ई-रिक्शा पंजीकरण और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी चर्चा हुई। विभाग का लक्ष्य लंबित मामलों को खत्म कर सड़कों पर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है। मधेपुरा के बिहारीगंज में किसानों को नए साल में 1.14 करोड़ रुपए की आधुनिक सब्जी मंडी की सुविधा मिलेगी। मिथिला सब्जी संघ के तहत बन रही यह मंडी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाएगी और सब्जियों की बर्बादी रोकेगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, बड़े शहरों और पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच बनेगी। बिहार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आधारित स्कैन एंड शेयर सेवा के माध्यम से OPD पंजीकरण में देश में पहले स्थान पर आ गया है। अब तक 5 करोड़ से अधिक डिजिटल OPD टोकन बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। यह सेवा मरीजों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाती है, जिससे लंबी कतारों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध होते हैं। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दरभंगा में कहा कि लालू प्रसाद यादव का स्थान बेउर जेल में है, बंगले में नहीं। उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव पर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। सरावगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर आशीर्वाद लेने और मखाना पर उनकी चिंता व्यक्त करने की बात कही। उन्होंने बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। दरभंगा में उनका भव्य स्वागत हुआ। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जिला इकाई मधुबनी की बैठक में पुरानी पेंशन, राज्यकर्मी का दर्जा और अन्य सुविधाओं से वंचित रखने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया।
शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष में उपस्थिति दर्ज करने में आ रही कठिनाइयों और वेतन के समय पर भुगतान न होने का मुद्दा भी उठाया। संघ ने मांगों पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार परिवहन विभाग सभी जिलों में जाम से मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। इसके तहत पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए यातायात सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। विभाग ने फुटओवर ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल और सरकारी वाहन चालकों की सूची मांगी है। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। जमुई के डुंडो नर्मदा गांव में सरकारी पोखर से गेहूं की फसल की सिंचाई को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे गांव में दहशत है। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। कोडरमा से रजौली तक NH-24 लेन के नए प्रस्तावित रूट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। यह नया मार्ग कोडरमा घाटी के दुर्घटना संभावित क्षेत्र से बचाएगा और वन्य प्राणी आश्रयणी को भी सुरक्षित रखेगा। इससे कोडरमा रजौली की दूरी 11 किलोमीटर कम हो जाएगी। उपायुक्त आर्थुराज सहित अधिकारियों ने स्थल का जायजा लिया, जिसमें कम से कम घरों को क्षति पहुंचाने का ध्यान रखा गया। जमुई में मालगाड़ी हादसे के दूसरे दिन भी रेल परिचालन प्रभावित रहा। आसनसोल मंडल के लाहाबंद सिमुलतला स्टेशनों के बीच हुए इस हादसे के कारण 12 ट्रेनें रद्द की गईं और 39 ट्रेनों के मार्ग बदले गए। हावड़ा मंडल ने 29 से 30 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द कीं। पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी गया के रास्ते चलाई गई। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी पटना सहित 12 जिलों में तापमान गिरा है। 28 जिलों में कोहरे के साथ कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी। पटना में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ 2 डिग्री का अंतर रहा। नए साल पर भी सर्द हवाएं चलेंगी और अगले 4-5 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अररिया फारबिसगंज सबसे ठंडा रहा। नरकटियागंज प्रखंड में राशन वितरण व्यवस्था बाधित है। पॉश मशीन में तकनीकी खराबी और सर्वर समस्या के कारण उपभोक्ताओं के नाम गायब हो रहे हैं, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। गरीब और जरूरतमंदों को भारी परेशानी हो रही है। आपूर्ति कार्यालय में शिकायतें बढ़ रही हैं। अधिकारी समस्या स्वीकार कर समाधान का आश्वासन दे रहे हैं, जिसका मुख्य कारण डेटा ओवरलैपिंग बताया जा रहा है। रेलवे ने ललितग्राम पटना के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस 1505-9 के परिचालन समय में बदलाव किया है। यह नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू होगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और बेहतर परिचालन व्यवस्था है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले नए शेड्यूल की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। बिहार की पुल रखरखाव नीति के तहत 250 मीटर से अधिक लंबे 85 पुलों के हेल्थ कार्ड अगले महीने तक उपलब्ध होंगे। IIT पटना ड्रोन और सेंसर का उपयोग करके इन्हें तैयार कर रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इन कार्डों के आधार पर रखरखाव कार्य शुरू करेगा। 60 से 250 मीटर के पुलों के लिए भी कंपनी तय की जाएगी। खतरनाक पुलों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। पटना जंक्शन पर कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस 15 घंटे 30 मिनट और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 14 घंटे 19 मिनट लेट है। अमृत भारत और मगध एक्सप्रेस भी 10 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। रेलवे ने तकनीकी और ट्रैक व्यवधान को देरी का कारण बताया है। यात्रियों से अपडेट देखने का आग्रह किया गया है। सिमुलतला मालगाड़ी हादसे के 56 घंटे बाद भी हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन ठप है। यात्री कड़ाके की ठंड में स्टेशनों पर फंसे हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त डिब्बे के खतरे को पूरी तरह खत्म किए बिना परिचालन शुरू नहीं होगा, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाने के चलन को गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐसे शिक्षकों और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पटना में जिला स्थानांतरित 1200 से अधिक शिक्षकों को अभी तक प्रखंड आवंटित नहीं हुए हैं।
दिव्यांग शिक्षकों के स्थानांतरण सूची में भी अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर जिला प्रशासन निर्णय लेगा।